गाइस, जैसा कि कल होने वाला है फ्राइडे, किस तरह से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए, ट्रैप से किस तरह से बचते हुए दोनों में हम एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो जैसा कि हम यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि इस टाइप से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है, जिसपे मार्केट यहाँ पे पहले भी कई बार हैमर कैंडल बना के अच्छा यहाँ पे अपसाइड में मूव दिया है, और यहाँ पे कल भी हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही थी। उस हैमर कैंडल के ऊपर जैसे ही मार्केट ने जाना चालू करा तो एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आज के दिन हमें देखने को मिला। कल हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे हर बार जब भी हैमर कैंडल बनती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिलता है। एंड मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट गलती से भी हैमर कैंडल के लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, तब फिर हमें यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी सारे बायर्स की पोजीशन यहाँ पे जो इस ट्रेंड लाइन के भरोसे बैठे हैं उनके स्टॉप लॉस वगैरह इसके नीचे कटना चालू हो जाएंगे, तब फिर एक पैनिक सेलिंग हमें इसके नीचे देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट लेवल मैंने आपसे डिस्कस करा था 47,480 के आसपास, और अपसाइड पे मैंने आपसे यही कहा था कि जहां पे हम यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेलियर करके आए हैं, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना चालू करता है तो इसके ऊपर हमें वापस से अपसाइड पे अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इस टाइप से कुछ यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनता हुआ जा रहा था। अभी फाइनली जो आज की कैंडल क्लोज हुई है एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास क्लोज हुई है जो मैंने आपसे लेवल शेयर किया था 48,200 से लेकर 220 के आसपास। यही मैं आपसे कहता हुआ आ रहा था तो 2 दिन से कि इसके ऊपर वापस से मार्केट रिक्लेम करता है तो बायर्स के मन में कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा वापस से, क्योंकि यहीं से ये पूरा ब्रेकआउट फेल होकर आया था। आज की जो एग्जैक्ट क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वो 48,195 के आसपास देखने को मिल रही है, यानी एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। कल के लिए हमारे लिए एकदम सिंपल हो जाता है कि हम इसी लेवल के आसपास जैसा कि क्लोज करके गए हैं तो फ्लैट खुले मार्केट तो हमें यहाँ पे एक वापस से अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाना चालू करता है तो हल्का फुल्का गैप डाउन खुलेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ज्यादा बड़ा कोई गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए वापस से। सेल साइड का प्लान आपको अच्छा अग्रेसिव प्लान हम जब ही कर पाएंगे जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, जिसपे काफी अच्छे से मार्केट इस पर रेस्पेक्ट करता हुआ इसकी चल रहा है। अभी भी एग्जैक्टली उसी पे सपोर्ट लेके हम अपसाइड में मूव देना चालू किए हैं, तो इसके नीचे जब कुछ मार्केट आना चालू करेगा तभी कुछ अच्छा मोमेंटम हमें डाउन साइड पे देखने को मिल पाएगा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पे 2 दिन से बात करता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो पूरा एक जोन बना हुआ है इस टाइप से यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है। पहले भी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था इस तरह से, उसको हमने ब्रेकआउट किया यहाँ पे अच्छे से रिटेस्ट करके, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, उसी पे मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट लेके वापस से यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था। अब एग्जैक्टली हम उसी जोन के आसपास आ चुके हैं। साथ ही साथ जैसा हम यहाँ पे काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन भी चलती हुई जा रही थी जिसपे मार्केट प्रीवियस किसी भी हाई को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अभी भी एग्जैक्टली मार्केट ने एंड के क्लोजिंग टाइम पे इसको क्रॉस करने की कोशिश करी है, पर क्लोजिंग हमें वापस से इसके नीचे ही देखने को मिल रही है, यानी कि जो मार्केट ने हाई लगाया वो लगभग हमें 280 के आसपास देखने को मिल रहा था और क्लोजिंग वापस से 195 के आसपास हुई है, तो हमें इसके नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है इस पूरे जोन में। तो बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। ये हॉरिजॉन्टल वाइज भी एक इंपॉर्टेंट जोन है इस तरह से, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आती हुई नजर आ रही है। तो यहीं कहीं पे मार्केट ओपन होता है और वापस से इसको अच्छे से ब्रेकआउट वगैरह करता है तो बाइंग साइड पे ही कोई सेटअप मिलता है तो हमें उसको यूज करते हुए चलना है। इसके ऊपर यहाँ पे फर्दर हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं अपसाइड पे। बस सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है इसने प्रीवियस किसी भी हाई को अपने क्रॉस नहीं करा है, तो एक बार जब अपने ये हाई को क्रॉस कर देगा मार्केट इस टाइप से यहाँ पे निकल के इसको ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा, तब हमें और भी फर्दर अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल पाएगा। क्योंकि काफी सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जो हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना पसंद करते हैं, ना कि ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि उसके पीछे का एक रीजन ये भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न टाइप आपको देखने को मिल रहा होगा, पर ये ट्राइंगल उतना ज्यादा स्क्वीज अभी तक नहीं हो पाया है, तो उतने ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो पाए हैं। एक होता है कि ट्राइंगल बहुत ज्यादा स्क्वीज हो चुका है जहां पे रेंज बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, तब उसमें यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस पास में आ चुके होते हैं। पर अभी क्या हुआ है, ट्राइंगल हमें काफी ज्यादा यहाँ पे रेंज देखने को मिल रही है इसके बीच में, तो यहां से यहां तक का जब मोमेंटम हुआ है तो काफी सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस वगैरह तो यहाँ पे कट चुके होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे सेलर्स आए उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पे कट चुके होंगे, तो थोड़े बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे वो कटते हुए नजर आएंगे जब तक मार्केट यहाँ पे हाई के आसपास तक पहुंच सकता है इसके। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे मार्केट नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करता है थोड़ा रुक के या थोड़ा रीटेस्ट वगैरह करके, तब फिर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। तो जैसा कि हम काफी लंबे टाइम से ट्रेंड लाइन डिस्कस करते हुए आ रहे हैं जिसपे मार्केट अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, उसी पे मार्केट यहाँ पे कल के दिन यहाँ पे एक 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर में पूरा कंसोलिडेट करता रहा। तो जब मार्केट कुछ इसके नीचे आना चालू करेगा तभी हमें कोई इस ट्रेंड लाइन के नीचे डाउन साइड का अच्छा मूव देखने को मिल पाएगा। तो एकदम सिंपल एनालिसिस हो जाता है कल के लिए हमारे लिए। यहां से अगर मार्केट निकलता है तो हमें बाइंग साइड पे फोकस रखना है,
अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने के लिए कल के लिए। यहाँ पे कल जब हम खड़े थे तब मैंने आपसे यही बात कही थी कि यहाँ से अगर मार्केट वापस से इसका ब्रेकआउट करता है अपर साइड पे तो धीरे धीरे करता हुआ पहले अपसाइड पे मूव आएगा, इसके लेवल के आसपास तक पहले हम जा सकते हैं धीरे धीरे करते हुए। फिर यहाँ पे जो ऊपर की साइड पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनकी पोजीशन जब भी खतरे में आएगी जब मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे 48,000 का ब्रेकआउट करता है। इस बीच में हमें अपसाइड पे मोमेंटम देखने को मिलता है तो हमें यहाँ पे लेस अग्रेसिव होते हुए छोटे छोटे मोमेंटम प्लान करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला। यहाँ पे हायर साइड पे मार्केट आया, बहुत अच्छे से यहाँ पे आधा एक घंटा अच्छे से कंसोलिडेट किया, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हमें अच्छे बड़े मोमेंटम वापस से देखने को मिले, क्योंकि ये सारे जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे थे उनके मोस्टली स्टॉप लॉस कहाँ पे रहते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर। और वैसे भी यहाँ पे पहले भी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था तो इसी के आसपास रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एंड जैसा कि ब्रेकआउट के बाद मैंने आपसे कहा था कि मार्केट कल इस टाइप का प्राइस एक्शन बना लेता है, कुछ हायर हाइज हायर लोज वापस से बनाना चालू करता है, यानी एक मोमेंटम दे मार्केट, उसके बाद सेलर्स ट्राई करें वापस से, उसके बाद सेलर्स को डिफीट करके जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हमें और भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी पहले वैसा ही होता हुआ नजर आया, मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, क्लोजिंग प्राइस का एग्जैक्टली सपोर्ट लेके क्लोजिंग प्राइस के नीचे तक भी मार्केट नहीं गया, एक अच्छा मोमेंटम दिया। यहाँ पे वापस से जो ये सेलर्स वगैरह बैठे थे इन्होंने दोबारा से ट्राई करा, पर यहाँ पे वापस से सेलर्स को डिफीट करके जब अपर साइड पे निकले हम तब एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब उसके आगे वही प्राइस एक्शन यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ जा रहा है। इस तरह से ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने ब्रेकआउट तो कर दिया है यहाँ पे, पर वापस से क्लोजिंग हमें 195 इसके नीचे ही देखने को मिल रही है। तो कल के लिए एकदम सिंपल सा प्लान रहेगा, अगर हम यहीं कहीं पे ओपन होते हैं फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन में, उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे जो अभी भी सेलर्स वगैरह अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे होंगे, क्योंकि एंड के टाइम पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो कुछ लोग यहाँ पे अभी भी पोजीशन को होल्ड करके बैठे होंगे। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट वगैरह होता है, कोई बाइंग साइड का सेटअप हमें मिलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम अपर साइड पे प्लान कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ पे हल्का फुल्का गैप डाउन वगैरह खुल जाए, तो हल्के फुल्के गैप डाउन से यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बायर्स के स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे अब अच्छे खासे दूर हो चुके हैं इस तरह से, तो जब तक कोई मेजर गैप डाउन वगैरह नहीं होता है, वापस से एटलीस्ट 48,000 के नीचे आना चालू नहीं करता है, तब तक बायर्स को यहाँ पे खतरा लगना चालू नहीं होगा। रही सेलर्स की बात, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, जैसा मैंने आपसे कहा एंड के टाइम पे कुछ लोग पोजीशन होल्ड करके चल जाते हैं कि अभी तक तो अच्छे से ब्रेकआउट नहीं हुआ है ये सोच के, बाकी के सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे हमें ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिल रहे होंगे। तो फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन में खुलता है, हल्का फुल्का गैप डाउन भी चलेगा, उसके बाद वापस से अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है। बस ज्यादा बड़ा कोई गैप डाउन खुलता है तो उस केस में ये जो सारे यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं ये पैनिक करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें अगर कुछ यहाँ पे डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिल रहा है तो हम उसको यूज में ले सकते हैं। पहले प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन का हमें वेट करना जरूरी होगा। और सिमिलरली अगर कोई डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो वापस से फिर वही होगा, यहाँ से एक मोमेंटम हमारे हाथ से जा चुका है, दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट करके एक अच्छा मोमेंटम वापस से हमारे हाथ से जा चुका होगा, तो हमें यहाँ पे 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के आसपास हम खुल रहे होंगे। तो डायरेक्टली उसी फ्लो में हम यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो। वैसे भी यहाँ पे 48,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आने वाला है, और इस तरह से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है एक। तो यहाँ पे इस जोन में मार्केट थोड़ी देर अच्छे से सस्टेन करे, 15-20 मिनट यहाँ पे रुकने दो उसको, मार्केट को पुरानी पोजीशन कटने दो, नई पोजीशंस वगैरह बनने दो, पोजीशन में एडजस्टमेंट हो जाए, तब हमें यहाँ पे कुछ अच्छा मोमेंटम वगैरह अगर देखने को मिल रहा है, अपर साइड पे ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल रहा है, तो छोटी 25 से 50% क्वांटिटी के साथ हम प्लान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंटम जा चुका होगा हमारे हाथ से, काफी अच्छे पॉइंट्स का मोमेंटम जा चुका होगा, तो फिर सेम अग्रेसिवनेस के साथ हम यहाँ पे इस तरह से प्लान नहीं कर सकते, रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग वो हमारे फेवर में नहीं रहेगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे एक हमें अच्छा सा इस टाइप से रेंज वगैरह देखने को मिल रही है, जो कि 48,220 से लेकर रफली अराउंड 48,080 के आसपास यहाँ पे अच्छा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है। यहाँ से अगर मार्केट अच्छे से ब्रेकआउट करना चालू करता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सीधा हमें 48,450 से लेकर 470 के आसपास ही देखने को मिलेगा। ये जो पूरा जोन होने वाला है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह से एक्ट कर सकता है, और साइकोलॉजिकल लेवल 500 का भी इसी के आसपास निकल के आएगा। उसके भी ऊपर अगर जाना चालू करते हैं तो 48,600 के आसपास हमें 600 से लेकर 630 का हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है, जहां पे बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। डाउन साइड पे अगर बात करते हैं तो 48,000 से लेकर 940 का यहाँ पे एक पूरा ये जोन है जहां पे आज भी मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, कल भी ये जोन हमने मार्क कर रखा था। इसके नीचे अगर जाते हैं तभी कुछ यहाँ पे बायर्स के मन में पैनिक क्रिएट होना चालू होगा, फिर हम यहाँ पे 47,784 के आसपास तक आ सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने जहाँ पे कल अच्छे से कंसोलिडेट किया था। एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि मार्केट ने यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है, तो ब्रेकआउट अगर सक्सेसफुल हो जाता है, सही लेवल पे ओपनिंग वगैरह मिल जाती है, तो यहाँ से यही मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तब हम बाइंग साइड पे प्लान रख सकते हैं। शॉर्ट साइड की अब जब भी सोचेंगे या तो मार्केट कुछ बहुत ही बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाए, वहां पे कुछ हमें इस टाइप का प्राइस एक्शन वगैरह देखने को मिले,
ऐसा अगर होता है तो उसमें हम छोटा मोटा 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं एकदम 25% क्वांटिटी के साथ, या फिर कोई बहुत ही बड़ा गैप डाउन वगैरह खुले जिसमें यहाँ पे बायर्स के पोजीशन खतरे में आ जाए, बायर्स के स्टॉप लॉस वगैरह खतरे में आ जाए, तभी सिर्फ हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में बना हुआ था, बैक टू बैक 5 ग्रीन कैंडल्स के साथ यहाँ पे मूव देखने को मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ पे पॉज लेके कल के दिन ब्रेकडाउन किया था। ब्रेकडाउन करके एग्जैक्टली हम उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके खड़े थे जहां पे पहले रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था। आज के दिन मार्केट में हमें बड़ा सा गैप अप देखने को मिला। गैप अप के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो ये बड़ी सी कैंडल बनी थी रेड कलर की कैंडल, उसके अंदर में ही पूरा दिन मार्केट घूमता रहा। कोई खास मोमेंटम हमें आज के दिन निफ्टी 50 में देखने को नहीं मिल पाया। एक तो वैसे ही हम यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स का गैप अप हुए थे, उसके बाद भी हम कैंडल के अंदर में बने हुए थे। तो ये बात मैंने आपसे कई बार कह रखी है कि जब भी हम कैंडल के अंदर में बने रहते हैं तो कोई खास स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट को नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से कोई खास मोमेंटम भी हमें देखने को नहीं मिल पाता है। आज का पूरा दिन ऑप्शन सेलर्स का डे बन के रह गया। निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी थी, ऑप्शन बायर्स को कोई भी खास बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल पाया। छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह जिसने करी होगी वही आज के दिन बच पाया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आज की आपकी निफ्टी 50 एक्सपायरी कैसी रही, आपने ट्रेड लिया या नहीं इसमें। अब कल के लिए यहाँ पे सिंपल हो जाता है प्लान कि मार्केट ने इसके अंदर में एक इनसाइड कैंडल टाइप बनाई है, तो वापस से अगर हाई क्रॉस होता है इनसाइड कैंडल का तो इसके ऊपर ही हम यहाँ पे बाइंग साइड पे कोई मोमेंटम वगैरह प्लान कर सकते हैं। ऐसा होता है तो फिर हम यहाँ पे रेंज की हायर साइड तक आ सकते हैं, फिर उसके ऊपर फर्दर अच्छा मोमेंटम हमें और देखने को मिल सकता है। रही डाउन साइड की बात, तो इनसाइड कैंडल जो अंदर वाली कैंडल है छोटी, उसका लो अगर ब्रेक डाउन होगा तब यहाँ पे छोटा मोटा मोमेंटम डाउन साइड का हमें यहाँ पे बड़ी कैंडल के लो तक देखने को मिलेगा। और कोई अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का अब हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब बड़ी सी जो कैंडल है रेड कलर की उसका लो ब्रेक डाउन होता है मार्केट में, क्योंकि अगर उसका लो ब्रेक डाउन होता है तो फिर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल लगा हुआ है इस तरह से, वहीं पे 21,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आ रहा है एग्जैक्टली। तो उसके नीचे अगर कुछ मार्केट जाना चालू करेगा तभी कोई बड़े मोमेंटम के लिए डाउन साइड पे रेडी हो पाएगा। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप चेकआउट करेंगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पे प्राइस एक्शन समझ में आएगा। ये मार्केट का एक ऐसा जोन बना हुआ था जहां पे हर बार जब भी मार्केट आता था तो इस तरह से कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता था। आज के दिन हमें वापस से बड़ा गैप अप देखने को मिला। गैप अप देके मार्केट यहाँ पे कुछ देर अच्छे से सस्टेन करके उसके बाद ऊपर जाना चालू करा। कोई खास मोमेंटम तो हमें देखने को नहीं मिल पाया, पर वापस उसी लेवल के आसपास हम आ चुके हैं जहां पे ये रेंज का ब्रेकडाउन हमने किया था पहले, और उसी को रिटेस्ट करके हम वापस से कंटिन्यू करना चालू किए थे। तो एग्जैक्टली वही ब्रेकडाउन लेवल के आसपास और वही रिटेस्ट लेवल के आसपास हम आ चुके हैं। तो अब यहां से सिंपल सा प्लान है कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाना चालू करता है, वापस से इसके ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, तो बाइंग साइड पे ही हमें प्लान रखना है अपना, क्योंकि फिर जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं ऊपर साइड पे उनको खतरा बढ़ना चालू होगा। तो वहां तक के लिए हम अपर साइड के लिए मोमेंटम प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे रेंज की हायर साइड तक के लिए। फिर इसको कुछ ब्रेकआउट वगैरह करेगा रेंज को मार्केट, तब हमें फर्दर नया हाई देखने को मिलेगा निफ्टी 50 में। डाउन साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह देखने को मिलता है हमें, तभी यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम हमें अच्छा देखने को मिल पाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा, छोटा मोमेंटम इस लो के नीचे हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ दिख रहा है, और कोई फर्दर अच्छा मोमेंटम तो हमें इस लेवल के नीचे ही देखने को मिल पाएगा, जो कि 21,480 का लगभग हो जाता है। ये कई बार यहाँ पे इस तरह से पहले भी इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है, और साइकोलॉजिकल 500 के लेवल के नीचे भी हम आ चुके होंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और एग्जैक्टली यही प्लान डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ पे ये जो जोन बना हुआ था पहले अच्छे से सपोर्ट की तरह से एक्ट कर रहा था, अभी यहाँ पे अच्छे से रेजिस्टेंस की तरह से एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद अच्छे से कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट किया तो एकदम छोटा मोटा मोमेंटम हमें यहाँ पे अगले रेजिस्टेंस के आसपास तक देखने को मिला। ऑलरेडी एक अच्छे पॉइंट का गैप अप हम ओपन हुए थे, तो गैप अप की वजह से यहाँ पे काफी अच्छे पॉइंट का मोमेंटम तो ऑलरेडी जा चुका था। उसके बाद भी हम कल की कैंडल के अंदर में ही बने हुए थे, तो कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाया। ऊपर से यहाँ पे कॉल सेलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, नीचे से यहाँ पे पुट सेलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, बीच में मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता हुआ रह गया। अब कल एक अच्छी ट्रेड हमें जब भी मिल सकती है जब मार्केट इसी जोन में कहीं पे यहाँ पे ओपन हो, उसके बाद अगर वापस से अपर साइड में ब्रेकआउट करता है तो ये जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन खतरे में आना चालू हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मॉर्निंग में 10-11 बजे के बाद से मार्केट पूरा इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये जो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है इसको ही हम फॉलो कर सकते हैं। हल्के फुल्के गैप डाउन से भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ ज्यादा बड़ा कोई गैप डाउन खुल जाता है इस पूरे जोन के नीचे, हम कहीं पे यहाँ पे डायरेक्टली 570 580 इस जोन के आसपास कहीं पे खुल जाते हैं और इसके नीचे जाना चालू करते हैं वापस से, तभी कोई यहाँ पे शॉर्ट साइड का मोमेंटम हमें छोटा मोटा पहले यहाँ तक का देखने को मिल पाएगा जहां पे गैप फिल होता हुआ नजर आएगा। फिर अगर इसको भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है तभी कोई फर्दर मोमेंटम हमें मिल पाएगा। डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप खुल जाते हैं तो हम वापस से ये रेंज की हायर साइड पे खुल रहे होंगे जहां पे मल्टीपल बार पहले भी हमने रेजिस्टेंस फेस किया है इस तरह से, और इसी का यहाँ पे ब्रेकआउट देके मार्केट पूरा ब्रेकआउट फेल करके आया था। तो इसके आसपास हमें फिर वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, 10-15-20 मिनट यहाँ पे वेट करके मार्केट को कंसोलिडेट वगैरह करने दें, उसके बाद सेकंड हाफ में कोई अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है।
जब मार्केट यहीं पे थोड़ा सा टाइम पास वगैरह करता रहेगा तो नए स्टॉप लॉस, नई पोजीशन वगैरह क्रिएट होंगी। उसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो उसको फर्दर स्ट्रेंथ मिल पाएगी अपसाइड में जाने की, फिर मार्केट नया हाई भी हमें दिखा सकता है। लेवल्स वगैरह में कोई भी चेंजेस नहीं है, सारे लेवल्स एज इट इज ही है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे, आपको चीजें समझ में आई हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।